Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are having a fantastic day. Let us begin with our today's video. So in our today's video, we are going to discuss one of the most controversial point, that is why did the CEO of TCS actually resign? Okay, so we are going to discuss the real reasons behind the CEO's resignation. Okay, along with that, we will also discuss the organization restructuring that recently happened in TCS. Okay, it was divided, all the clients were divided into verticals. Okay, rather than different areas. Okay, so we will discuss that as well. And was that a bad decision or not? Okay, and why is the competitors' growth, such as Accenture and Infosys, better than that of TCS in the recent 5 years? Okay, so there is a slow growth at TCS. This is being addressed by a lot of other people as well, like analysts and everyone. So first, we will look at the commentary, okay, by one of the analysts regarding why did the CEO resign. Okay. जैसे कि आपने बताया टीसीएस के 55 साल के इतिहास में उनका सिर्फ 4 सीईओज रहे हैं और अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उनके कार्यकाल में अभी भी 4 साल बाकी थे। इसीलिए उनके इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर आप कंपनी और राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो उन्होंने बताया कि ये थकावट की वजह से है, क्योंकि मैंने 40 क्वार्टर्स अर्निंग किया है, मैं पक गया हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ, मेरे काम से रुचि उठ गई है। लेकिन मैंने अपने सूत्रों से बात की थर्सडे से लेकर शनिवार तक, जब हमने ये स्टोरी मनी कंट्रोल पे चलाई, और मुझे पता चला कि राजेश गोपीनाथन इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इसके 4-5 मुख्य कारण थे। ऐसा नहीं था कि वो थक गए थे या पक गए थे। 4-5 मुख्य कारण थे जिसके वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो पहला कारण ये था कि उनके बीच और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच विचारों और सिद्धांतों में थोड़े मतभेद हुए थे। इतना कि एन चंद्रशेखरन ने फरवरी में दोहा का एक मीटिंग हुआ था टीसीएस के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का। उस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन ने जाहिर किया था कि वो टीसीएस के ग्रोथ से नाखुश थे, क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों से देखेंगे तो टीसीएस का ग्रोथ एक्सेंचर से कम था और इन्फोसिस से भी कम था। तो इस बातों से वो नाखुश थे। ये कारण एक था। कारण 2, पिछले साल टीसीएस ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग किया था और ये रिस्ट्रक्चरिंग मतलब काफी यूनिक थी। जो क्लाइंट्स थे वो वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में बांटा नहीं किया था, रेवेन्यू साइज से बांट दिया गया था। तो इससे काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नाखुश थे। इनफैक्ट हमें पता लगा था कि कृति बासन, जो कि टीसीएस के सीईओ बनने वाले हैं, वो खुद ये रिस्ट्रक्चरिंग से नाखुश थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्टिकल बीएफएसआई, जो टीसीएस को 40% रेवेन्यू देती है, उसको बाहर रख दिया ये रिस्ट्रक्चरिंग से। इसके अलावा अगर आप राजेश गोपीनाथन को देखेंगे तो वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन लोग उनसे बात करने से थोड़ा डरते थे, कांपते थे, क्योंकि उनको उतना ज्यादा पेशेंस नहीं था। और अगर आप उनको देखेंगे तो वो ज्यादा सीएफओ रह चुके हैं, इसीलिए उनको मार्जिन्स की परेशानी थी, फाइनेंशियल्स की परेशानी थी, इसलिए वो बड़े डील्स जो कि लो मार्जिन थे वो नहीं लेते थे। इसलिए इन्फोसिस ने बहुत बड़े डील्स जीते थे और वो ट्रैवल करने से भी उतना रुचि नहीं लेते थे, इसलिए वो क्लाइंट्स मिलने के लिए उतना ट्रैवल नहीं करते थे महीने भर, जो कि एन चंद्रशेखरन बहुत ज्यादा करते थे। इससे ज्यादा इसके अलावा लोग काफी नाखुश थे सीनियर लीडरशिप में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस, 3-4 कारण थे जिसके वजह से राजेश गोपीनाथन को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा। So guys, I hope that you might have understood everything regarding the real reason and the organization restructuring decision and why the competitors' growth is more than that of TCS. Okay, so the full credits will be given to Money Control Hindi. Okay, for this video, the commentary that we just heard about. Okay, so all the credits goes to Money Control Hindi. Okay, thank you so much for watching this video, guys. I hope that you like this video. Please share this video with your friends who are working at TCS or any other company such as Accenture or Infosys. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. That will help us a lot, okay, and you as well, to get the videos, the post, and all of other things on time, okay, as soon as we publish it. So thank you again.